पंच से संसद और फिर केंद्रीय राज्य मंत्री तक का सफर तय करने वाले बिलासपुर सांसद एवं केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू गुरुवार को बिलासपुर प्रेस क्लब के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम हमर पहुना में शामिल हुए। प्रेस क्लब में पत्रकारों से खुलकर बातचीत करते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक सफर, केंद्र सरकार की योजनाओं और बिलासपुर के विकास के रोड मैप पर विस्तार से चर्चा की। आइए देखते हैं पूरी खबर। प्रश्नोत्तर सत्र में तोखन साहू ने बताया कि उनका राजनीतिक सफर किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं बल्कि एक साधारण ग्रामीण परिवार से शुरू हुआ। निजी क्षेत्र में अकाउंटेंट की नौकरी करते हुए उन्होंने सबसे पहले पंच का चुनाव जीता और फिर सरपंच, जनपद सदस्य, विधायक, सांसद होते हुए केंद्र सरकार में राज्य मंत्री तक का सफर तय किया। उन्होंने कहा कि यह जनता के विश्वास, कार्यकर्ताओं की मेहनत और पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों के क्षेत्र और कार्यशैली की गहरी जानकारी रखते हैं। बिलासपुर के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए लगभग 290 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है और नाइट लैंडिंग सुविधा भी सुनिश्चित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 58 ट्रेनों के स्टॉपेज बहाल किए गए हैं। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए 32 किलोमीटर लंबे बाईपास की डीपीआर तैयार की जा रही है। इसके साथ ही रतनपुर महामाया कॉरिडोर, अरपा नदी संरक्षण, एसटीपी निर्माण, तालाबों के सौंदर्यीकरण और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई विकास कार्यों पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। आज हम सब के बीच में आदरणीय राकेश तिवारी जी, माननीय मिश्रा जी और सभी पत्रकार साथी उपस्थित हैं। बिलासपुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद मेरा प्रयास रहा है कि बिलासपुर हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके लिए मैंने पहले दिन से प्रयास प्रारंभ किया। बिलासपुर में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 290 एकड़ ज़मीन के लिए मैंने प्रयास किया। रक्षा मंत्री जी से बातचीत करके 290 एकड़ ज़मीन को वापस लाया। आज एयरपोर्ट के विस्तार के लिए नाइट लैंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। 3C से 4C के लिए भी आदेश जारी हो गया है। इसी तरह रेलवे के विस्तार के लिए लोग मांग करते थे कि रेलवे के स्टॉपेज के लिए आज 58 ट्रेनों के स्टॉपेज को फिर से बहाल किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में 32 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। जितनी भी मांगे मेरे पास आया था अंडरब्रिज, ओवरब्रिज का लगभग सभी सैंक्शन है। आज छत्तीसगढ़ में 100% जो रेलवे लाइन है उसका विद्युतीकरण किया जा चुका है और छत्तीसगढ़ में 47,000 करोड़ से भी ज़्यादा के कार्य ऑन गोइंग है। यदि मैं तुलना करके बताऊं तो 2014 के पहले एवरेज 214 करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ को मिलता था, लेकिन आज 47,000 करोड़ की काम ऑन गोइंग है। तो एक बड़ी उपलब्धि है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय रेल मंत्री जी के। कोपरा जलाशय के रूप में हमारे रामसर साइड के रूप में चिन्हांकित किया गया है। सिटीज 2.0 बिलासपुर से 18 शहरों में एक शहर हमारा बिलासपुर है। सड़कों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 32 किलोमीटर का बाईपास भी स्वीकृत है, डीपीआर बनाए जा रहे हैं। रतनपुर माता महामाया कॉरिडोर के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। मुझे लगता है कि माता जी की कृपा से और बिलासपुर क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से 2 से 3 महीने के बीच में इसकी स्वीकृतियाँ प्राप्त हो जाएगी रतनपुर माता महामाया कॉरिडोर के लिए। रतनपुर में आज ही हमने 4 तालाबों के लिए 26 करोड़ रुपया उनके तालाब सौंदर्यीकरण, गहरीकरण के लिए स्वीकृत कराए हैं। रतनपुर में ही एक डोमेस्टिक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार के 100% अनुदान से बनती है 13 करोड़ का, वो भी हमने स्वीकृत कराया है। इस तरह से बिलासपुर के विकास के लिए हमारा निरंतर प्रयास है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब भी प्रयास करते हैं तो बिलासपुर को सौगात दे करके जाते हैं। एक बिलासपुर के लिए जो मैं और भी प्रयास कर रहा हूँ, जैसे बिलासपुर के शहर के जितने सीवरेज हैं वो सब जा कर के अरपा में गिरती हैं। अरपा मैया दूषित हो गई हैं, तो उसके लिए भी मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे डिप्टी सीएम से भी मैं बातचीत कर रहा हूँ कि राज्य सरकार से उनका स्वीकृति मिल जाए और मैं केंद्र सरकार से भी संभावना तलाश कर रहा हूँ कि क्या किसी योजना में उसे सम्मिलित करके हम सभी सीवरेज को एक साथ जोड़ करके नीचे ले जाएं,
एक बड़े एसटीपी का निर्माण करके हम जो सीवरेज का पानी है उससे ट्रीट करके उसका उपयोग करें। इसके लिए भी मेरा प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के सवाल पर तोखन साहू ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष पहल की है और सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। उन्होंने अपनी जीवन शैली पर भी चर्चा करते हुए योग, मिलेट आधारित भोजन और जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही है। कार्यक्रम में प्रेस क्लब अध्यक्ष अजित मिश्रा, उपाध्यक्ष विजय क्रांति तिवारी, सह सचिव हरिकिशन गंगवानी सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। पत्रकारों ने हमर पहुना को जनप्रतिनिधियों और मीडिया के बीच सार्थक संवाद का प्रभावी मंच बताया। ग्रैंड न्यूज के लिए राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।